डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में ऐसे नंबर का हम रेशनलाइजेशन सीखेंगे जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। अगर उस किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स होते हैं तो उस नंबर का कैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और हम वैल्यू भी डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे हम जो है 3 टर्म्स वाला अगर कोई नंबर है डिनोमिनेटर में, उसे कैसे हम अरेंज करके उसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास कोई रेशनल नंबर ना देकर कोई आपको इरेशनल नंबर दिया है और उसका फ्रेम कुछ ऐसा है 1/√a माइनस √b -1 के टाइप का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर में कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स है ना। ठीक, अब इसे हम पहले 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले कितने टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 टर्म्स में। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिटी a + b × a - b = a² - b² पता है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, उस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है उसे इवन नंबर के फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो इसको 2 में करेंगे, 4 है तो 2 2 के फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, या 3 2 का बना देंगे तो वो स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है। कुछ क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड बनते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म के फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये आपका यहाँ दोनों पर माइनस है ना, तो माइनस आप कॉमन लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू आपको पता है इनके दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो जब साइन बदलेगा तो यहाँ पर √b + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बन गए ना। अब इन 2 टर्म्स को हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर जो साइन यूज हुआ है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस यूज हुआ है तो इसे हम माइनस कर देंगे। तो ये अगर इसे हम माइनस कर देंगे तो उस माइनस वाले नंबर से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही हम करेंगे यहाँ पर। तो हम इसके न्यूमरेटर में इसका साइन बदलेंगे तो क्या होगा, √a + √b + 1, ये हो जाएगा ना। इसको चाहे आप ब्रैकेट ऐसे लगा के लिखिए तब भी ठीक है, ऐसे रहने दोगे तब भी ठीक है। यहाँ आ जाइए, डिनोमिनेटर में क्या होगा, √a माइनस ये क्या है, √b + 1 है, और फिर इसके बाद जब आप चेंज किए साइन तो क्या हो गया, √a + √b + 1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको देखिए आइडेंटिटी पता है ऑलरेडी, क्या होता है, a - b × a + b = a² - b²। ये कैसे होता है इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो ये नंबर हमें पता चलता है। अब ये नंबर जो है इस फ्रेम में देखिए कन्वर्ट है, इधर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। तो हम राइट हैंड साइड को सेम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिखाई न दे रहा हो तो इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं, a - b × a + b = a² - b²। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहेगा, √a + √b + 1 के फ्रेम का। यहाँ पर डिनोमिनेटर में a² मतलब √a का आप स्क्वायर करोगे, -b² का मतलब √b + 1 का स्क्वायर करोगे, तो होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा ये फ्रेम तैयार हो गया आपका, a + b होल स्क्वायर का, और a + b होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab होता है ना, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब इसको भी यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √a + √b + 1 अपान में यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, √a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर a² करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर
स्क्वायर रूट बी का करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस 2 ए इंटू बी का मतलब क्या, स्क्वायर रूट बी का 1 में करोगे तो वही आता है नंबर, ये बन जाएगा। अब देखिए आपका न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस 1 अपान डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना। अब ये 4 टर्म्स आपके पास आ गए। अब इन 4 टर्म्स को आप जो है फिर से 2 टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, तो फिर से 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस 1 अपान इसको हम एक साथ करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस 1 एक साथ हो गया और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट बी। इसका फिर से रेशनलाइज करेंगे। अब जब हम रेशनलाइज करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर हो जाता है तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है और लास्ट आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यही प्रोसेस आप फिर से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन से आप इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट बी अपान यहाँ पर ए माइनस बी माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट बी इंटू किससे, इसी से इसका साइन बदल के ए माइनस बी माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट बी। अब होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये न्यूमरेटर आपका हो गया, डिनोमिनेटर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप करोगे तो न्यूमरेटर आपका जस्ट सेम ही रहेगा, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट बी। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ए माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस इसका करोगे तो 2 2 जा 4 और बी हो जाएगा ये। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आपका जो होता है वो रेशनल नंबर बन जाता है और न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू जो होती है जो आ जाएगी वो हो जाएगा, रेशनलाइज हो गया नंबर ना। तो जब रेशनलाइज हो गया तो हमें इसका सॉल्यूशन यहीं पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस होता है कि पहले हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, 2 टर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 टर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसका रेशनलाइज करते हैं साइन बदल के। ठीक, तो साइन बदल के रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के बाद अगर एक बार में आंसर आ जाता है रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपका जब आपने पहली बार रेशनलाइज किया तो ये नंबर जो है डिनोमिनेटर अभी तक रेशनल नंबर बना नहीं, तो इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसी नंबर का रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर निगेटिव है तो हम पॉजिटिव नंबर से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक रेशनलाइज करते हैं, जब तक हमें डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर ना मिल जाए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर फर्स्ट स्टेप पे ही मिल जाता है, फर्स्ट रेशनल करने पर ही मिल जाता है, तो हम उसके आगे का प्रोसेस ही नहीं अप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में हम फिर से उसी प्रोसेस को अप्लाई करते रहते हैं, रिजल्ट हमारे आते रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए तो वैल्यू आपकी कन्फर्म हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414। ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F में क्वेश्चन नंबर 23 है और स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आपको दिया है 2.449 और आपसे कह रहा है क्वेश्चन की आ वैल्यू 1/√3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आप रेशनलाइज करिए, इसकी वैल्यू आप करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करिए। तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3 टर्म्स में है ना, जिसको पहले हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 टर्म्स में इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए 1/√3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है। देखिए यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बाहर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस 1
तो ये आपने माइनस कॉमन लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों साइन बदल जाएंगे अगर ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस का साइन होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए माइनस का साइन हो गया, ऐसे ओपन करोगे तो ये आपके दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में पॉजिटिव हैं। ठीक, तो हमने इसलिए कॉमन लिया माइनस, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गया ना नंबर। अब इसी का हम रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√3 माइनस √2 + 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई √3 प्लस √2 + 1 प्लस लग गया तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर √3 प्लस √2 + 1 इसको हम ब्रैकेट में अभी भी रखेंगे। क्यों रखेंगे, इसका रीज़न है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इन दोनों को आप देखिए ये किस फ्रेम में है। आपको एक फ्रेम मैंने बताया था कि a + b का मल्टीप्लाई अगर आप a - b के साथ करते हो तो क्या आता है, a² - b² आता है ना। ये आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी पता है। हम डिनोमिनेटर को इसी फ्रेम में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। कब तक करेंगे, जब तक कि जो है डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर ना हो जाए। पहली बार अप्लाई करिए, नहीं हो रहा है, दूसरी बार अप्लाई करिए, ये तब तक अप्लाई करिए जब तक कि डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर ना हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर करो तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वैल्यू आपकी वही रहेगी √3 प्लस √2 + 1 क्योंकि 1 है ना तो 1 से किसी मल्टीप्लाई करिए, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब ये a - b a + b है तो a² मतलब √3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू देखिए क्या होती है। आपका न्यूमरेटर जस्ट सेम लाइक ही रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंजेज आएंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का 3, इसका स्क्वायर करेंगे, ये किसका फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a² + v² + 2ab ये फ्रेम बनता है। तो इसको इसी फ्रेम में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में a² मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 √2 हो जाएगा, a × b, a² √2 है और b आपका 1 है। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर आपका ऐसे ही रहेगा, जो आपको गिवन में दिया है वही आपका न्यूमरेटर रहता है। तो न्यूमरेटर आपका यही रहेगा √3 प्लस √2 + 1 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 तो 3 - 3 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या करना है, अब 3 में से 3 गया तो आपको पता ही है क्या आता है, 0। यहाँ पर √3 प्लस √2 + 1 अपान में ये क्या हो जाएगा, -2 √2। अब भी √2 देखिए डिनोमिनेटर में है तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो √3 प्लस √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई √2 और यहाँ पर -√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 है। ठीक है, फिर से देखिए हम √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बनवाना है। ठीक है, अब देखिए इधर हम इरेज कर देते हैं। ये जो नंबर हमें मिला है इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, इन सब का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, रूट में जो वैल्यू आपकी 2 है √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 × √2 में करिए, √2 × √2 1 में करेंगे √2। ठीक है, यहाँ -2 यहाँ √2 × √2 ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है √a × √b क्या आता है, √a × b। तो यहाँ पर ये हम अप्लाई करेंगे तो क्या नंबर बनेगा, ये आपका √6 बन जाएगा। यहाँ पर √2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये √2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 2 × 2 2 × 2 = 4
क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू कितना दिया है 2.449 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 की 1.414 अपान माइनस 2 2 जा 4। इन्हें आप ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 2.449 2.000 1.414 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना 3 4 प्लस 1 कैरी वैल्यू है तो कितना हो गया 6 4 4 8 2 2 4 प्लस 1 5। ये वैल्यू आ जाती है। इसमें आप कितने से डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ आपका 5.863 डिवाइड बाई -4। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 4 1 जा 4 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। पॉइंट इधर है, इधर भी पॉइंट लग गया, 8 आ गया, 18 हो गया। और 4 4 जा 16, तो 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 6, तो जाहिर सी बात है 6 टाइम जाएगा। 6 4 जा 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2। अब 3 फिर से आ गया, यहाँ पर जब 3 आ जाएगा तो क्या होगा 5 4 जा 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा 0 7 4 जा 28। ये सिंपल डिवीज़न है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 2। फिर 5 टाइम जाएगा 5 4 जा 20 सब्ट्रैक्ट होके 0 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलती है कितना, ये निगेटिव है ऊपर लगाई चाहे नीचे, तो नंबर आपका वो निगेटिव ही है तो ऊपर लगा देते हैं निगेटिव का साइन। यहाँ पर क्या है 1.46575। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज। तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे देखिए। अब 4th डिजिट हम देखेंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट क्या है 7 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5 है, तो हमें करना क्या होगा, हम इसके पहले वाली डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 5 है तो इसमें 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो -1.466। ये आपका करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को आप समझिए और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने का प्रयास भी करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मैथमेटिक्स आएगी नहीं। किसी ने कहा भी है कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथमेटिक्स जो होता है सारे सब्जेक्ट्स चाहे साइंस के हों, बेस जो है साइंस ही लेते हैं, उन सब की क्या है रानी है। रानी होने का क्या मतलब होता है, रानी होने का ये मतलब नहीं है कि राजा की रानी है। रानी होने का ये मतलब है कि बिना उसके नॉलेज के आपका कोई भी काम साइंस में नहीं हो पाएगा। चाहे आप डाटा से ले लीजिए, अब जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक, अगर आंकड़े सही दिए जाएं, लोगों के पास जानकारी अगर सटीक पहुंचे, आंकड़े सही बताए जाएं कितने ही केसेस हैं, तो लोगों का जो थिंकिंग पावर है वो ठीक रहेगा। मतलब सोचने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी किसी के पास है, सब तो एक समान है नहीं। अब आप जो है झूठा अगर कह दीजिए, वायरल कर दीजिए कि एक दिन में 10 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए, उसी में से 10,000 मर भी गए, तो ये सब गलत जानकारी जो है अगर आप फैलाते हैं तो इसमें क्या होगा, साइंस का जो पार्ट है ये मैथमेटिक्स से रिलेट हुआ, और मैथमेटिक्स से रिलेट होने के कारण जो है कितने लोगों का जो बीपी है वो हाई हो जाएगा। तो कुछ लोगों का डेथ तो ऐसे भी हो जाता है कि कोरोना हो गया। तो जानकारी सटीक रखने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, और इसका तो यूज़ जो है रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई भी सामान अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे, अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सामान ख़रीदोगे, आपको ठग भी ले सकता है, या आपको बिल ऐसा बना के दे देगा आप समझ ही नहीं पाओगे, ज़्यादा पैसा आपसे ले लेगा। तो कैलकुलेशन कब आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा,
जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होती है वो आदमी को परफेक्ट बना देती है। अब कोई आदमी पूर्ण तो पैदा नहीं होता है, ठीक है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे जो भी हो, पूर्ण कोई नहीं पैदा होता है, सब सीखते हैं। डेली मैं भी कुछ सीखता हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। जितना आप लोग हमसे सीखते हो उससे ज़्यादा मैं आप लोगों से सीख लेता हूँ। तो ये नॉलेज अगर आप गेन करने का तरीका समझ जाओगे, जैसे होता क्या है कि लोग क्वेश्चन लगाते हैं बट उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक बार लगा लिए, रख दिए, सर जी मैंने शेयर बना लिया है और कॉपी चेक कर लिया है, और एग्ज़ाम जब आएगा तब आप करोगे। तो किसी ने कहा कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे को दिया गया धन अपने समय पे तो ज़रूर नहीं काम में आएगा, बाकी दूसरे दिन आपके काम में आ जाएगा। अच्छा, काम कब आएगा? जब आप उस आदमी को परख कर पैसा दोगे। आदमी बसे सोना कसे। आदमी के पास जब तक आप जुड़े नहीं हो, संबंध नहीं बनाए हो, अच्छा जान नहीं रहे उसके बारे में, तो तब तक आप अगर उसको पैसा देते हो तो आपकी हानि हो जाएगी। ऐसे बुक से भी रिलेटेड है। आपने बुक लिया है, पढ़ नहीं रहे हो, उससे रिलेशन नहीं मेंटेन किए हो, एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए। एक बार मिलने से क्या होगा? एक बार मिलने से रिलेशन थोड़ी बन जाता है। रिलेशन तो बार बार मिलने से बनता है ना। अगर अच्छा रिलेशन आपको बनाना है किसी से तो बार बार उससे कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, उससे बार बार बातें करनी पड़ती हैं। कभी जो है वो गुस्सा भी कर जाता है। गुस्सा करने का मतलब कभी कभी सवाल ऐसे बन जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आते हैं, तो उनको मनाना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, कई लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन सब का जो मैटर है ओवरऑल किस पर डिपेंड करता है, चाहे वो रिलेशन का मैटर हो, चाहे कैलकुलेशन का मैटर हो, चाहे प्रॉब्लम का मैटर हो। तो मैथमेटिक्स में भी यही सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। जब आप रिलेशन किसी से नहीं बना के रखोगे, किसी चैप्टर से आपका रिलेशन ही नहीं रहेगा, आप कहोगे बहुत बोरिंग है, इस आदमी से मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, इस आदमी का मतलब इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर से मुझे बोरिंग महसूस हो रही है। तो उससे आप रिलेशन बनाइए ना, बार बार उसको लगाइए, बार बार उससे समझिए, कह दो यार आओ मेरे, कम से कम आइए मेरे साथ रहिए, तो आएगा, ज़रूर आएगा। और अगर एक बार आपके साथ आ गया तो जान लीजिए कभी नहीं भूलता है। ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें हमें जितना जल्दी लर्न होती हैं वो हम उतना जल्दी ही भूल भी जाते हैं, और जो चीज़ें हम जितना लेट लर्न करते हैं, जितना समझते हैं, जितना उनके बारे में हम थिंकिंग करते हैं, वे चीज़ें हमारे माइंड में उतना ही देर तक, उतने ही समय तक, या कभी कभी परमानेंटली भी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका लर्न करने का तरीका। आप लगाइए। कहते नहीं है कि बादाम खाने से उतना ज़्यादा मेमोरी हमारी स्ट्रांग नहीं बनती है जितना धोखा खाने से बन जाती है। तो धोखा खाने का मतलब क्या हो गया कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे, आ नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। जब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो उस मिस्टेक को आप सर्च करो, और सर्च करने के बाद आपको मिलेगा कि आप यही मिस्टेक कर रहे थे। और जब उस मिस्टेक को आप एक बार समझ जाओगे कि मैं मिस्टेक यही कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसे आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, लोग आपको अगर कोई धोखा दे दिया या कोई आपसे उधार ले लिया तो ज़िंदगी भर आपको लर्न रहेगा कि ये आदमी मुझसे ये लिया था, या इसने मुझे यहाँ पर इस मामले में धोखा दिया था। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि बुकों से ज़्यादा बेस्ट कोई आपका फ्रेंड नहीं है। टाइम से ज़्यादा आपके पास और कोई समय नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि ये जो शिक्षा है वह एक ऐसा हथियार है जिसको यूज करके आप पूरे विश्व के मानसिक विचारों को बदल सकते हो। ये शिक्षा जो है ना,
बिना हथियार की लड़ाई है, लेकिन ये पूरे समाज में ऐसा परिवर्तन करती है ना जो कई युगों तक कायम रहता है। तो आप जो है मेहनत करिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये अगर हमें आ जाएंगी तो इनको हम भूलेंगे भी नहीं। ऐसा दिमाग में माइंडसेट बना के पढ़िए। अच्छा, हम भूलते हैं क्यों? इसका भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप फिल्म देखते हो, फिल्म में अगर आप एक बार देख लिए तो आप भूलते नहीं हो। सीन चल रही है तो आप कह दोगे कि ये सीन जो है अब आने वाली है, और वही आप बुकों को बार बार पढ़ते हो, भूल जाते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब फिल्म देखते हो तो आप कंसंट्रेट होकर उस पर फोकस किए रहते हो। आसपास कौन बैठा है पता ही नहीं चलता। कहते हैं कि फिल्म देख रहे थे, कोई घर में घुस गए, कोई चुरा के लेके चला गया, पता ही नहीं चला। तो आप मेडिटेशन में चले जाते हो ना, फिल्म में घुस जाते हो, लगता है कि आप उसमें किरदार अदा कर रहे हो ना, लगता है कि उसकी फीलिंग आपके अंदर जनरेट हो रही है। ऐसे ही आप बुक को भी पढ़िए ना, उसकी फीलिंग को अपने अंदर जो है लाइए, और जिस दिन ऐसा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आप करना सीख जाओगे, आपके पास इमेजिनेशन पावर जिस दिन डेवलप हो जाएगी, श्योर है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा वो आने लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये एक ऐसा दौर है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा अपने साथ गुजार सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।